घर में सुख समृद्धि और खुशहाली चाहिए तो आप सावन वाले महीने यानी जुलाई वाले मंथ में कुछ ऐसे प्लांट ला सकते हैं जो घर के लिए बेस्ट रहते हैं, शुभ भी होते हैं और घर में खुशहाली लाते हैं। और दूसरी बात, ये परमानेंट भी होते हैं, कभी ख़राब नहीं होते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो हमारे घर में अगर सुख शांति और समृद्धि चाहिए तो सावन का महीना चल रहा है। अगर आपको पौधे लाने हैं नर्सरी से तो सबसे पहला जो प्लांट आपको लाना है वो है तुलसी का। तो तुलसी बहुत ही शुभ माना जाता है और जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो जल चढ़ाने की बारी आती है तो हम तुलसी में ही जल चढ़ाते हैं। तो तुलसी मेडिसिन वाला भी प्लांट है, इसकी मेडिसिन बहुत सारे वैल्यू हैं। खांसी हो, जुकाम हो, सर्दी हो, बुखार हो, कोई भी दिक्कत हो तो तुलसी के पत्ते हम चबा लें तो उसमें आराम मिलता है। और ये घर में अगर आपने लगा रखा है तो इसको आप घर के लेफ़्ट साइड में रखें, यानी बाएं साइड में आप इसको रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो पौधा है ये घर के लिए शुभ माना जाता है। जब भी आप पौधा लेके आए तो तुलसी को सबसे पहले अपने घर में ऐड करें। और ये वाला पौधा अगर हम सावन माह में लाते हैं तो ये घर के लिए और भी पॉजिटिविटी लाता है। तो तुलसी का पौधा तो सभी के घरों में होता ही होता है, लेकिन अगर किसी के घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप ज़रूर लेके आए। और नर्सरी से भी ये सस्ता ही मिलता है, 30 या 40 रुपए का छोटा प्लांट मिल जाता है। और दूसरी बात, इसको आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। दूसरा जो पौधा है ये है सुख शांति। तो इसका तो नाम सुख शांति ही प्लांट है। तो सावन वाले माह में या जुलाई वाले मंथ में इस प्लांट को भी आप नर्सरी से 50 रुपये में ला सकते हैं। ये कुछ 40 या 50 रुपये में छोटा प्लांट मिल जाता है। और इसकी जो पत्तियां हैं वो मिर्च की तरह ही दिखती हैं और इस पे छोटे-छोटे ऐसे वाइट कलर के फ्लावर भी आते हैं। और जब आपको प्लांट घना चाहिए तो आप उनके फ्लावर को कट करते रहें और जब ये मैच्योर हो जाता है तभी इसके फ्लावर आते हैं। तो ये वाला प्लांट भी आप अपने घर में ऐड कर सकते हैं। अगर आपने अपने घर में सुख शांति और समृद्धि चाहिए या शुभ और अशुभ को मानते हैं तो आप इसको नर्सरी से ज़रूर लाएं। और वैसे भी अगर आप हरियाली के लिए इस प्लांट को ऐड करना चाहते हैं तो ये बेस्ट प्लांट है, ये हमेशा हरा भरा ही रहता है। तीसरा जो प्लांट है ये अपराजिता। तो अपराजिता भी हमारे घर के लिए शुभ माना जाता है और ये वाला प्लांट तो आप सावन वाले माह में ज़रूर ही लगाएं। नर्सरी से भी ला सकते हैं, 40 या 50 रुपए में मिल जाता है। और अगर आप बीज से लगाएंगे तो टाइम लगता है थोड़ा सा, 1 या 1.5 महीने में इसका जो प्लांट है वो बनता है। तो आप इसको नर्सरी से लाएँ तो शुभ माना जाता है। तो जुलाई में या सावन वाले मंथ में ये वाला प्लांट ला सकते हैं। इसमें बहुत ही सुंदर फ्लावर भी आते हैं और कहते हैं अगर इन फ्लावर्स को अगर आप शिवजी भगवान पे चढ़ाते हैं तो बहुत ही शुभ फलदायक होता है। तो घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए वाला अपराजिता का प्लांट आप ला सकते हैं। और इसके फ्लावर को अगर आप भगवान शिव जी को चढ़ाते हैं तो वैसे भी वो इन फ्लावर्स को पसंद करते हैं। और ये जो प्लांट है, ये जो फ्लावर है, इसको नीलकंठ भी बोलते हैं। ये ब्लू कलर में भी आता है, रेड तो रेयर होता है, वो तो मिलता नहीं है, और वाइट कलर में भी आता है। तो इसमें 3 कलर भी आते हैं, तो आप कोई सा भी कलर ला सकते हैं। अगर ब्लू लाते हैं तो ये तो बेस्ट रहता है। तो फ्रेंड्स, ये जो पौधा है इसको 2-2 जोड़े के साथ ही लगाते हैं तो ही शुभ माना जाता है। मैंने दोनों गमलों में 2-2 लगाए हैं और मेरे पास कम से कम 8 प्लांट हो गए हैं। चौथा जो पौधा है ये है पारिजात। इसको हार श्रृंगार भी बोलते हैं, पारिजात भी बोलते हैं और ये भी घर में बहुत ही शुभ फलदायी देता है। तो सावन वाले महीने में या जुलाई वाले मंथ में इस पौधे को भी आप ला सकते हैं। और इसमें छोटे छोटे फ्लावर आते हैं, वो बेहद ही खूबसूरत होते हैं और उनमें बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। और कहते हैं कि भगवान राम इसमें वास करते हैं और विष्णु भगवान भी इसमें वास करते हैं। अगर आप शुभ अशुभ मानते हैं तो इस वाले प्लांट को आप सावन वाले माह में ला सकते हैं। नर्सरी से आपको 50 रुपये तक का मिल जाता है। और मेरा जो ये प्लांट है ये 5 साल का है और 5 साल के बाद मैंने इसको एक बार भी रिपोर्ट नहीं किया है। तो अभी मॉनसून सीजन में इसको रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वाला प्लांट आप ला सकते हैं। और अगर आपको फ्लावर वाले प्लांट चाहिए तो आप हार श्रृंगार को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। और वैसे भी ये सुख शांति और समृद्धि लाता है, नेगेटिविटी को दूर भगाता है। और घर में कहीं पे भी आप इसको टेरेस पे या नीचे ग्राउंड पे कहीं पे भी आप इसको रख सकते हैं। तो ये घर में शुभ ही माना जाता है। और इसमें छोटे छोटे जो फूल बनते हैं फिर वो बीज का रूप ले लेते हैं, तो बीज से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। और ये वाला जो प्लांट है ये परमानेंट भी होता है, पूरे ही साल हरा भरा रहता है। 5वां जो प्लांट है ये है शमी का पौधा। तो शमी का पौधा भी हमारे घर में शुभ माना जाता है।
तो अगर आप शमी वाला पौधा लाना चाहते हैं तो अभी सावन वाले महीने में ला सकते हैं। ये घर में शुभ माना जाता है और इसकी पूजा भी होती है। तो शनिवार के दिन शनि के पौधे की पूजा होती है। कहते हैं इसमें शनि भगवान का वास है। तो अगर आप शुभ अशुभ मानते हैं तो इस वाले प्लांट को आप अपने घर में ज़रूर ऐड करें। सुख शांति और खुशहाली से भरपूर ये प्लांट है। और दूसरी बात, इसमें फ्लावर भी आते हैं। तो अगर आपको फ्लावर चाहिए बहुत ही खूबसूरत, तो इस प्लांट को भी आप ला सकते हैं। ये वाला प्लांट मैंने पिछले ही साल लिया था और मेरा 1 साल का प्लांट हो चुका है ये। और ये आपको नर्सरी से ये 100 रुपये तक का मिलता है, तो मैंने 100 रुपये तक का लिया था। तो फ्रेंड्स, ये जो शमी का पौधा है ये छोटी-छोटी पत्तियों वाला होता है और इसमें छोटे-छोटे कांटे होते हैं। तो शमी के पौधे की यही पहचान होती है। इसमें येलो और पिंक कलर के फ्लावर भी आते हैं। छठा प्लांट है ये मोरपंखी, इसको तुजा प्लांट भी बोलते हैं और ये भी घर में शुभ माना जाता है। कहते तो हैं ये कि इसमें भी कृष्ण भगवान का वास होता है। तो सावन वाले माह में आप इसको ला सकते हैं। ये नर्सरी से आपको 100 रुपये में मिल जाता है। तो मैंने 2 प्लांट लगाए हुए हैं और ये भी माना जाता है कि अगर आप जोड़े के साथ ये वाला प्लांट लगाते हैं तो घर में और भी सुख शांति समृद्धि आती है। तो इस प्लांट को जब भी आप लगाएं तो जोड़े के साथ ही लगाएं और घर के मुख्य द्वार पर आप इसको रख सकते हैं। और अगर आप इसको वैसे भी हरियाली के लिए ऐड करना चाहते हैं तो ये प्लांट बेस्ट है। ये पूरे ही साल हरा भरा रहता है। इसकी जो पत्तियां बेहद ही खूबसूरत होती हैं और हमारे गार्डन को हरा भरा लुक क्रिएट करता है। तो शुभ शुभ मानते हैं तो आप इसको ज़रूर लेके आए। सावन वाले माह में आप इसको लाते हैं तो शुभ माना जाता है। और दूसरी बात, ये वाला प्लांट परमानेंट भी होता है। और जब हम छोटे-छोटे थे तो हम इसको विद्या का प्लांट भी बोलते थे। हमारे स्कूल में ये वाले प्लांट बड़े-बड़े ज़मीन में लगे हुए होते हैं और ये प्लांट घर के लिए, ऑफ़िस के लिए डेकोरेट के रूप में काम आता है। 7वां जो प्लांट है ये है मनी प्लांट। तो मनी प्लांट भी घर में शुभ माना जाता है। तो तुलसी के साथ आप मनी प्लांट को भी ज़रूर लेके आए, अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। ये वाला पौधा भी घर में शुभ माना जाता है। और सावन वाले महीने में या फिर आप जुलाई वाले मंथ में या अगस्त वाले मंथ में इसको आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। ये नर्सरी से आपको सस्ता ही मिल जाता है। मैंने तो ये बड़ी पत्तियों वाला मार्वल पोथोस बोलते हैं इसको। इसमें जो पत्तियां हैं वो थोड़ी सी ऐसी क्रीम और ग्रीन सी हैं। तो ये वाला प्लांट आप नर्सरी से 100 रुपये तक का ला सकते हैं। मैंने 100 रुपये का लिया था। और भी बहुत सारे कलर में आते हैं, पत्तियों वाले प्लांट आते हैं, छोटी-छोटी पत्तियों के, ग्रीन में भी आते हैं और मार्वल में भी, और बहुत सारी वैरायटी इसमें आती हैं। तो एक ये है मेरे पास, ये नॉर्मल वैरायटी है और इसकी जो पत्तियाँ हैं वो छोटी-छोटी हैं, हमेशा ग्रीन रहती है। और इसमें मैंने अपने दरवाजे के पास में ऐसे रखा हुआ है। तो छोटे-छोटे गमलों में मैंने इनको लगाया है और काफ़ी घने हो गए हैं। और ये जो सुख शांति का प्लांट है इसके पास मैंने रखे हुए हैं। और एक ये वाले हैं, इसमें मैंने मिक्स कटिंग ही लगाई थी और ये बड़े गमले में लगा हुआ है, तो ये भी काफ़ी घना हो गया है। तो मनी प्लांट को तो आप अलग-अलग जगह पे रख सकते हैं। तो मनी प्लांट तो डेकोरेट के रूप में भी काम आ जाता है। तो ये कटिंग से इजीली लग जाता है, चाहे पानी में लगाओ चाहे मिट्टी में लगाओ, और घर के किसी भी कोने में आप इसको लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये सीढ़ियों पे भी रखा हुआ है, तो जहाँ पे मेरे को ये लगता है कि यहाँ पे ये सुंदर लगेगा तो मैं इसको डेकोरेट के लिए रख देती हूँ। तो कटिंग से मैंने बहुत सारे बना लिए हैं। तो नर्सरी जा रहे हो तो ये वाला प्लांट तो ज़रूर ही लेके आए। फिर नेक्स्ट 8वां जो प्लांट है ये है जेड प्लांट। जेड प्लांट तो आपके घर में होना ही होना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। और ये वाला जो प्लांट है ये कहते तो यही हैं कि ये पैसों को अट्रैक्ट करता है, बाकी ये हमारे गार्डन को भी हरा भरा बनाता है, डेकोरेट के रूप में काम आता है। आप इससे कोई भी शेप देके अपने गार्डन को डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये पूरे ही साल इसकी जो पत्तियां हैं वो पीली नहीं होती हैं, हरी भरी बनी रहती हैं। और कटिंग से आप इसके हज़ारों बना सकते हैं और नर्सरी से आपको ये 100 रुपये तक का मिल जाता है। तो छोटा सा आप प्लांट ले आओ या छोटी सी कटिंग ले लो, आप इससे ढेरों बना सकते हैं। तो मैंने देखो बोनसाई बना के और एक फॉरेस्ट गार्डन ही बनाया है, बेकार की वेस्ट चीज़ों का यूज किया है। तो गार्डन को आप ऐसे टोपारी वगैरह बना के
डेकोरेट कर सकते हैं, छोटे-छोटे मिनी गार्डन बना सकते हैं और ऐसे भी आप अपने गार्डन को सजा सकते हैं। तो जेड प्लांट बेस्ट प्लांट होता है। अगर आपको ट्री बनाना है तो जेड प्लांट के आप छोटे-छोटे ट्री भी बना सकते हैं और मैंने ये छोटी-छोटी ही कटिंग ही लगाई है। तो फ्रेंड्स, जुलाई वाले मंथ में या सावन महीने में आप इन प्लांट्स को अपने घर में ज़रूर ऐड करें। ये शुभ भी माने जाते हैं और घर में सुख शांति और समृद्धि भी लाते हैं। तो ये वाला प्लांट भी बोलते तो यही हैं कि ये पैसों को अट्रैक्ट करता है। बाकी तो मैं तो यही कहूँगी कि ये हमारे गार्डन को हरा-भरा लुक देता है और आप इसको कैसा भी शेप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये प्लांट कैसे लगे? अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब